सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह अपने वीडियो चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं अलंकार की चर्चा करने जा रहा हूं। इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने अलंकार की चर्चा की थी। पुनः एक बार मैं आज इस वीडियो में मानवीकरण अलंकार की चर्चा करने जा रहा हूं। बखूबी आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ बोर्ड का भी सहारा लिया है, बोर्ड का भी इस्तेमाल किया है ताकि बखूबी आप समझ सकें, कोई परेशानी न हो। बच्चों, मेरा उद्देश्य है आपकी जो परेशानी है उसे दूर करना और सही सलामत जानकारी आप तक पहुंचाना। बखूबी आप मेरे इस वीडियो चैनल पर सादर आमंत्रित हैं। निश्चित रूप से मैंने जो प्रयास किया है आप इससे लाभान्वित होंगे और मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलते हैं अलंकार की चर्चा से जुड़ी बात करने के लिए। आज हम यहाँ पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार। नाम से स्पष्ट है बच्चों, मानवीकरण यानी जिसे मानवीय रूप दे दिया जाए, मानवीय सौंदर्य से अलंकृत कर दिया जाए। जाहिर सी बात है, मानव तो है ही मानव, लेकिन कभी कभी हम प्रकृति में मौजूद सौंदर्य का आकलन भी मानवीय रूप में किया करते हैं। इसलिए बच्चों, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार की जो परिभाषा दी गई है उसे बखूबी आप देखें एक झलक, कि जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। यानी साहित्यकार, कलाकार, काव्यकार अपनी रचनाओं में प्रकृति में मौजूद स्थितियों का आकलन करता है और प्रकृति को मानवीय रूप देने की कोशिश करता है, जो सामान्य तौर पर संभव होता नहीं। लेकिन ऐसा चित्रण, ऐसा वर्णन, ऐसी अनुभूतियां जरूर व्यंजित की जाती है, क्योंकि साहित्यकार जिस प्रकृति के आंगन में साहित्य रचना में लगा हुआ है वो उससे दूर नहीं जा सकता, और उसकी जो लेखनी है, उसकी जो कलम है, प्रकृति पर भी चल जाया करती है। तो यहाँ हम अलंकारिक सौंदर्य की बात कर रहे हैं, मानवीकरण अलंकार की बात कर रहे हैं, और इसमें मैंने बताया बच्चों कि जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप, प्रकृति जो सत्य है, हम चांद की बात करते हैं, सूर्य की बात करते हैं, हवाओं की बात करते हैं, नहीं, पेड़ पौधों की बात करते हैं, झरनों की बात करते हैं, नदियों की बात करते हैं, समुद्र की बात करते हैं, तमाम ये सब प्रकृति में मौजूद हैं, लेकिन सब जड़ हैं। इन पर हम चेतन का आरोप करते हैं, यानी इनमें भी वही खूबसूरती है, वही चंचलता है, वही संवेदना है। जो संवेदना, जो चंचलता, जो क्रियात्मक कार्यकलाप मानव में है और इसे प्रकृति पर आरोपित कर दिया जाए, यानी प्रकृति में भी उसे दिखाने की कोशिश की जाए, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों, नाम से स्पष्ट है। किसी भी अलंकार के मूल तथ्य को समझने की आवश्यकता है। अलंकार में ऐसा कोई फंडा नहीं कि आप रट्टा मारेंगे दो चार उदाहरणों को और ये बातें स्पष्ट हो जाए कि अलंकार क्या है। ऐसा कदापि नहीं, और मेरा मकसद भी ऐसा नहीं है। मैं इस वीडियो चैनल के माध्यम से बच्चों आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर किसी भी अलंकार को पहचानने का सही तरीका क्या हो सकता है, कैसे उसकी हम तह में पहुंचेंगे, और हमारे सामने चाहे काव्यात्मक पंक्ति जो भी हो, ऐसा नहीं कि यहाँ जो उदाहरण है उसे ही हम समझ लें, उसे ही याद कर लें और हमारा काम चल जाए, ऐसा नहीं होता है। काव्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में पंक्तियों की कमी नहीं है, कथन की कमी नहीं है, चित्रण की कमी नहीं है। लेकिन जब तक हम अलंकार के मूल रूप को नहीं समझेंगे, मूल तत्वों को नहीं जानेंगे,
मौलिक तथ्य को नहीं जानेंगे तब तक उसे समझना मुश्किल होगा, जानना मुश्किल होगा। इसलिए बच्चों पुनः मैं एक बार इस बात की चर्चा करूं कि प्रकृति के ऊपर मानवीय भावनाओं के आरोप को ही मानविक अलंकार कहते हैं। और जैसा मैंने बताया कि प्रकृति के आंगन में क्या है, बखूबी आपने भी देखा है, देख रहे हैं, अनजान नहीं है। क्योंकि आप जिस आयु वर्ग में हैं प्रकृति को बखूबी महसूस करते हैं और मानवीय क्रियाओं पर भी आपकी नजर है कि एक इंसान इस प्रकृति के आंगन में क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, क्या करने की सोच रहा है। तमाम इनसे आप भी परिचित हैं। तो पुनः 2-4 उदाहरणों के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर मानविक अलंकार की स्थितियां कैसे होती हैं, कैसी होती हैं, क्या होती हैं, उसे हम कैसे बखूबी जानेंगे, समझेंगे। तो वैसे चलते हैं उदाहरण की तरफ। पहला उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। और यहाँ पर कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि रात्रि का समापन हो रहा है, सुबह का आगमन होने वाला है। बच्चों ये रात बीत जाती है और सवेरा होता है, सूर्योदय होता है, फिर अवसान होता है। प्रकृति के इस नित्य क्रम को बखूबी आपने देखा है। लेकिन कभी आपने सोचा भी है कि प्रकृति की यह जो क्रियात्मकता है, यह जो कार्यकलाप है, इसे काव्यात्मक रूप भी दिया जा सकता है। यहाँ पर कवि ने इसे काव्यात्मक रूप देने का प्रयास किया है। उषा को एक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सोचने वाली बात है कि जब प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप हो तो मानविक अलंकार होता है। यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से भी यही बताने की कोशिश की गई है। प्राकृतिक चित्रण के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य को रूपायित करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग और इस तरह का आरोप, उषा पर जो नागरिक आरोप है, जिसे देखकर बखूबी कहा जा सकता है कि यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। बिल्कुल सामान्य सी बात है बच्चों, सरल बात है जिसे हम बखूबी समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण है कि लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवलरस गागरी। लतिका पर भी आरोप किया गया है प्रकृति का, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है। लेकिन इस लतिका को भी नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यानी मानवीय भावनाओं का आरोप किया गया है। और मैंने इससे पहले भी बताया था कि जहां पर मानवीय भावनाओं का आरोप हो, मानविक अलंकार की स्थिति होती है। तो इस उदाहरण में भी ये बात साफ है कि मानविक अलंकार है। आगे चलते हैं बच्चों। जो तीसरा उदाहरण है, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। अक्सर आप किसी अपने संबंधी के यहाँ जाते हैं, बड़े बंठन कर जाते हैं, यानी अच्छी पोशाक में जाते हैं ताकि लोग आपको अच्छा कहें। आप अपने सौंदर्य को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी हैसियत जताने की कोशिश करते हैं। और ऐसे भी कहा गया है कि जो पोशाक है उससे मनुष्य की हैसियत का पता चल ही जाता है। लेकिन यहाँ पर बात कवि कुछ और कर रहा है। कवि कह रहा है कि मेघ आए बड़े बंठन के समर के। मेघ यानी बादल ही पाहुन की तरह आए हैं सज धज करके। अब सोचिए बच्चों कि मेघ क्या पाहुन की तरह, अतिथि की तरह आ सकते हैं, मेहमान की तरह आ सकते हैं? नहीं। लेकिन इस तरह का आरोप जरूर है, यानी मानवीय भावनाओं को बादल के द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। इसलिए यहाँ भी मानविक अलंकार है। अगला उदाहरण है,
दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इस काव्यांश के द्वारा कवि ने संध्याकालीन सौंदर्य का चित्रण किया है। बखूबी आपने सूर्योदय देखा है, सूर्यास्त देखा है। यहाँ पर सूर्यास्त की बात की जा रही है। जब सूर्यास्त होता है तो धीरे धीरे इस प्रकृति के आंगन में अंधेरे की साया बढ़ने लगती है। ऐसा लगता है कि संध्या रूपी सुंदरी अब जाने को होती है। तो संध्याकालीन बेला को किसी सुंदरी के रूप में, किसी नायिका के रूप में चित्रण किया जाना निसंदेह मानवीय भावनाओं का आरोप है और इसलिए यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। तो बच्चों, इन तमाम उदाहरणों के माध्यम से ये बातें स्पष्ट हो जाती है कि मानवीकरण अलंकार क्या है। बहुत ही छोटे शब्दों में आपको ये जानने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है कि जब कभी जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाता है, यानी प्रकृति का जब मानवीय रूप में चित्रण किया जाता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार की स्थिति होती है। बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों, कोई घबराने की बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं अलंकार को बहुत ही सहज तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप सरलता और सहजता पूर्वक समझ जाएं, मिनटों में समझ जाएं, आपको कोई परेशानी नहीं हो। अलंकार देखकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि अरे क्या है। बच्चों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अलंकार बहुत ही सरल है, सहज है। इस सौंदर्य का रस आस्वादन किया जा सकता है, बस थोड़ा धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ आपने इस वीडियो में देखा कि मानवीकरण अलंकार क्या है, उसकी पहचान कैसे की जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आते ही आप उसे सब्सक्राइब करेंगे ही। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, मेरा कोई दबाव नहीं है। वो भी आप इस वीडियो में जो विषय दिए गए हैं उसकी गंभीरता को महसूस करेंगे और खुद निर्णय लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।